किस किस ने ओलंपिक्स की सेरेमनी देखी है? अभी जो फ्रांस में हुई है। ओके, बैन गंगा ने देखी है, वंडरफुल। पैनिरम ने देखी है। हमारे लिए बड़ा एक अफसोस है, दुख है, गुस्सा भी है, तीनों चीजें एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि जो मसीह की इज्जत नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता उसकी इज्जत कर। क्या हम उसको लानत दे सकते हैं? लानत भी नहीं दे सकते। उसकी ओपनिंग सेरेमनी में, जैसे 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था, वहां पे मसीह को तो नहीं मॉक किया गया था, मसीह का टटा नहीं उड़ाया गया था, मसीह का मजाक नहीं बनाया गया था। वहां पर बाल की, यानी कि अबलीस की बाकायदा तौर पे पूजा की गई थी। एक बड़ा बुल लेकर आया गया था, और अगर किसी को याद हो तो बुल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? किस किस को याद है? मैंने बताया था कि बुल, ऑक्स, बैल कौन है? इज़कियल में जो हमें मिलता है। अबलीस कौन था? उसके बारे में इज़कियल 28:14 में क्या लिखा हुआ है? अनॉइंटेड चरम, ममसूक करोबी, अभिषेकत करोबी। इज़कियल के पास चलते हैं, सबसे पहले उसको देख। इज़कियल 1:10 है, और बाइबल उसके बारे में बताती है कि वो दिखता कैसा था। यजकेल चैप्टर 1 वर्स 10 के सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाई ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। आमीन। तो यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है? कौन कौन सा मुख था? लिखा हुआ है कि उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक चेहरा शेर बब्बर का उनकी दानी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाई तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था। तो इसका मतलब है हमें शेर बब्बर मिलता है, उकाब मिलता है, सांड मिलता है, और मनुष्य मिलता है। यहाँ पे शब्द है सांड, इंग्लिश वर्जन में तो लिखा है ऑक्स, ओएक्स, बैल। और कॉमनवेल्थ गेम जिनको याद हो 2023 में, तब बाल का एक बहुत बड़ा, यानी एक सांड बैल लेकर आया गया, और उसके आगे पता नहीं क्या कुछ किया गया, जो क्लियरली बताता है कि अबलीस की जो है वो पूजा की जा रही है। अच्छा, आप इसको फर्दर जरा देख लेते हैं ताकि आपको पता हो कि हाँ, अबलीस करोबी था। बाइबल डिफाइन करती है 10:14 इज़कियल चैप्टर 10 वर्स 14। एक एक के 4 मुख थे, एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा, और चौथा उकाब पक्षी का सा। आमीन। इज़कियल 10:14 है, और हर एक के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा करोबी का था। पहले बाब में क्या पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर वर्स 10 में क्या पढ़ा है? इज़कियल चैप्टर 1 वर्स 10 में व्हाट वी हैव रेड, वन फेस वाज ऑफ ऑक्स, एक चेहरा बैल का था, सांड का था। और 10 बाब में पहला चेहरा करोबी का, दूसरा चेहरा इंसान का, तीसरा चेहरा शेर बब्बर का, और चौथा चेहरा उकाब का था। और वो करोबी बुलंद हुए। यहां पर बैल नहीं आ रहा, यहां पर आ रहा है करोबी, चाराबिन। मुकाशवा 4 बाब में चले जाए तो वहां पे लिखा है एक की शक्ल बछड़े की सी थी। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, लेट्स गो। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। आमीन। सेम है, पहला जानदार बब्बर की माने, दूसरा जानदार बछड़े की माने, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानिद है। अब की बार ऑक्स नहीं है, बैल नहीं है, सांड नहीं है, अब की बार बछड़ा है। इसके लिए शब्द लिखा गया काफ, CALF, काफ। अभी जो अभी जो ओलंपिक्स की हुई है, मुझे बुजुर्ग सेबेस्टियन ने भेजी थी ये इन्फॉर्मेशन, और मुझे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मुझे उन्होंने देखा, आज बैठ के मैंने बहुत टाइम निकाल के सारी सेरेमनी देखी, एंड इट वाज लाइक हॉरिबल। आपको पता है जहाँ पे म्यूजिशियंस म्यूजिक बजा रहे हैं, उसके पीछे एक सोने का बहुत बड़ा बुल का सर लगा हुआ है। वही जो हम अमेरिका में शिकागो बुल्स पे देखते हैं ना, शिकागो बुल्स NBA की बहुत बड़ी टीम है,
इस दौरान मेरी फेवरेट टीम थी माइकल जॉर्डन की वजह से। उनका भी जो है ना वो बुल की थी शर्ट्स। मगर द पॉइंट इज दैट कि म्यूजिशियंस खड़े हैं, अगर आप उसको देखें, जब भी इस पूरी वीडियो में हम फेसबुक यूट्यूब पे रखेंगे ताकि आप बाद में उसको देख सकें। म्यूजिशियंस के साथ बहुत बड़ा सर उसका रखा हुआ लगाया हुआ है बुल का, सांड का, और वहाँ पे म्यूजिक बज रहा है ओपनिंग सेरेमनी में, और वो जो गाने भी बजा रहे हैं और गा रहे हैं वो इसी तरह के क्वेस्ट ऑफ फॉर लिबर्टी, आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और उसका शुरू कैसे होता है, एक सरकटी औरत है, उसका सारा हाथ में, उससे स्टार्ट हुआ है। गेम्स का मतलब है यूनिटी, खेलों का मतलब है यूनिटी। अभी यूनिटी में सर कटे हुए इंसान का क्या काम है? कैन यू इमेजिन? क्यों सर कटा हुआ आदमी दिखाया गया? सर कटा हुआ आदमी इसलिए दिखाया गया है कि लोगों में खौफ की बदबू रहे, मौत की बदबू रहे। हमने शायद देखी हो तो हमने गौर ना किया हो, और वही ख्वाबों में आके डराती है, सारे काम करती है। दूसरी अहम चीज जो सेरेमनी में थी, लास्ट सफर की तस्वीर देखते हैं ना, वो आखिरी प्रभु भोज की फोटो देखी है? किस किस ने देखी है? ये देखिए घर भी लगी है आखिरी प्रभु भोज। शायर बानी की एक फोटो मसीहों के घर में लगी थी कि यीशु बैठे हुए और 12 चेले जो हैं वो साथ बैठे हुए, 12 शागिर्द जो है वो साथ बैठे हुए हैं। हमारे मसीहों के घरों में होती हैं और हमारे घरों में नॉर्मली ये लगी होती है। लियोनार्डो डा विंची ने ये बनाई थी 1498 में, ये पेंटिंग लास्ट सपर में इसको कहा जाता है, पेंटिंग ऑफ लास्ट समर। उस तस्वीर में ड्रैग क्वींस इस्तेमाल की गई। ड्रैग क्वींस क्या होती है? ड्रैग क्वींस ये मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, औरतों वाले कपड़े पहनते हैं और औरतों की तरह ही बिहेव करते हैं। इनको ड्रैग क्वींस बोला जाता है। और इनको अमेरिका में बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बताया जाता है। और अगर आप उसमें देखें तो उसमें एक ड्रैग क्वीन औरत बड़ी सी, उसके पीछे एक हॉलो है, यानी कि एक नूर सा बनाया हुआ है, प्रकाश सा बनाया हुआ है, और वो दरमियान में बैठी है, और उसी तरह की पोर्ट्रेट की ये सारी ड्रैग क्वींस हैं। जानते उसमें खास बात क्या थी? उसमें एक बच्ची भी ऐड की गई है। हम इन बातों को समझ ही नहीं पा रहे। ये पूरी इमेजिनरी है। ये छोटी सी बच्ची देख रहे हैं अब येलो कपड़ों में, और ये जो सेंटर में मोटी सी औरत है, इसको यीशु की तरह दिखाया गया। और ये सारी ड्रैग क्वींस हैं, इनको ड्रैग क्वींस कहा जाता है। मजाक बनाया जा रहा है खुदा का, यीशु का मजाक उड़ा रहे। गलतियों की 4 में मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, मजाक में नहीं उड़ाया जाता। नहीं बेटा, ये ड्रैग क्वींस है, दे आर कॉल्ड द ड्रैग क्वींस, सिंबलाइज करती हैं। यहां पर बात खत्म नहीं होती, मजीद मजाक उड़ाने के लिए क्या किया गया? कैन यू इमेजिन? बच्चा उसमें क्यों ऐड किया हुआ है? क्योंकि ये लोग बच्चों की कुर्बानियां मौलद को आज भी देते हैं, इब्लीस को आज भी बच्चों की कुर्बानियां देते हैं। आगे आने वाले महीनों में सितंबर अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाए। तो खुदा टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मॉक नहीं कर सकते खुदा को। गॉड इज नॉट मॉक। फिर यहाँ पे मजाक उड़ाया। अच्छा, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, अभी होली कम्युनियन की भी बारी आई। फिर वो एक देवता की बात करते हैं, ग्रीक देवता, यूनानी देवता की, डायोनिसिस उसका नाम है। फर्टिलिटी का देवता, और पार्ट करो, एंजॉय करो लाइफ उसका देव, खाने पीने का देव, फ्रूट का। अच्छा, आप कहेंगे हमें क्यों बताया जा रहा है? अभी आगे चल के आपको पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूँ और ये क्यों जरूरी है। वो देवता, उसके सर पे फ्रूट, उसके सारे कपड़े, उसको फ्रूट्स के साथ कवर किया गया है, और वो कपड़े नहीं पहनता देव। वो पार्टी का देवता है। पार्टी करो जितनी मर्जी करनी है, एंजॉय करो लाइफ को, दारू पियो जितनी पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। तुम्हें बच्चे की बरकत देगा। फर्टिलिटी, और उसको इसलिए ऐड किया गया कि बताया जाए कि होली कम्युनियन, पाक शराकत जो ली जाती है, उसका मजाक उड़ाया गया।
प्रभु भोज जो लिया जाता है उसका मजाक उड़ाया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से एक तो मसीह का मजाक उड़ाया ही है, बहुत ज्यादा उड़ाया है। अंधेरी रात का मंजर दिखाया गया और एक घोड़ा दिखाया गया जिसके ऊपर एक खातून बैठी हुई है, एक महिला बैठी हुई है, एक लेडी बैठी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या है? अंधेरा मंजर यही है और एक घोड़ा आ रहा है, उसका कलर है पेल, जर्द का रंग जर्द है। और मकाशवा 6:8 आयत का जो घोड़ा है ना वो जर्द है और मजाक उड़ाया गया। 2 घोड़े इसमें स्पेसिफिकली दिखाए गए। बाल की पूजा हो रही है, बाकायदा उसका इमेज लगाया गया हुआ है बड़ा सा, और यीशु का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रभु भोज होली कम्युनियन का मजाक उड़ाया गया। क्यों? सारों को क्रिश्चियनिटी से ही प्रॉब्लम है, मसीहत से ही प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम। ये सच्चाई से सबको प्रॉब्लम है, सच्चाई से सबको प्रॉब्लम है। ये 2 घोड़े हैं, एक सफेद घोड़ा और एक पेल घोड़ा, ये बाकायदा इसी तरह उसमें दिखाया गया। ये लाइव चले हैं ओलंपिक्स में। ये 2 घोड़े खास काम के लिए हैं। घोड़े क्यों है हमें भाई? हमने मकाशवा में पढ़े हैं, हाँ मकाशवा में ही घोड़े हैं। मकाशवा 6:8 में पढ़े तो एक जर्द घोड़ा निकलता है, वो वही घोड़ा इन्होंने दिखाया है। वो घोड़ा जो है वो मौत और आलमे रवा को लेके चलता है, मृत्यु को और पाताल को, नरक को अपने साथ लेके चलता है। वो इस घोड़े को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर एक घोड़ा सफेद घोड़े पे एक सवार आ रहा है, उस पे एक महिला सवार है। 2 घोड़े देखे हमने। क्या इसके बारे में कोई प्रोफेसी है बाइबल के? और ये क्यों दिखाए गए? अब इन्होंने क्या मैसेज दिया है लोगों को? क्या पैगाम, क्या संदेश उन्होंने दिया है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? वो समझने की जरूरत है। हमें पता है जंगें चल रही हैं, रशिया में चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, फलस्तीन में चल रही है, और फलस्तीन, लबनान और हिजबुल्ला और क्या नाम लेते हैं, इसराइल की आपस में बहुत बड़ी जंग चल रही है। मुश्किल अवस्था में यानी गल्फ में ये जंग का सिलसिला चल रहा है। यमन में चल रही है जंग, भूखना में चल रही है, अफ्रीका में गुर्बत चल रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंतहा की ज्यादा गुर्बत चल रही है, लोग मर रहे हैं गुर्बत की वजह से। लेकिन हमारे लोग जो है ज्यादातर वो टिकटॉक में, मूवीज में और सोशल मीडिया, फेसबुक में ही लगे हुए हैं। हमारे पास टाइम नहीं है इन चीजों को समझने का कि एंड टाइम आ रहा है। हम ये अभी छोटे छोटे इवेंट्स देख रहे हैं, छोटी छोटी विश्वानियां देख रहे हैं जो पूरी हो रही है, पेशन गोइयां देख रहे हैं जो पूरी हो रही है। थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज की जा रही है, एआई आ रहा है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उनका जो 2026 तक का विजन है, उनका जो प्लान है वो ये है कि सारे रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे हर चीज को। जर्मनी हो गया, इटली हो गया, लोग कम हो गए हैं वहाँ पे, उनको बाहर से लोग चाहिए कि वो आए हमारे मुल्क में और काम करें। और उन्होंने रेसिज्म शुरू कर दिया कि जी फलां मुल्क में लोग चाहिए, फलां के नहीं चाहिए, जो गरीब, ज्यादा गरीब मुल्क है उनके लोग नहीं हमें चाहिए। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं और उनकी जगह हम रोबोट से काम लें। टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं मैं, ना टेक्नोलॉजी बुरी होती है, उसका यूसेज बुरा होता है, उसका इस्तेमाल बुरा। छोटे छोटे इवेंट चल रहे हैं, मुखालफे मसीह आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है। आप जरा गौर से चलते हैं, डीप चलते हैं, आप जरा गेट रेडी हो जाइए। 24 में लिखा हुआ है बहुत से झूठे नबी आएंगे, बहुत सारे एंटी क्राइस्ट छोटे छोटे आएंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट जो है, मसीह के विरोधी की, मुखालफे मसीह की जो रूह है वो तो काम कर रही है पहले से ही। इसका मतलब है कि मुखालफे मसीह के छोटे छोटे प्रोटोटाइप है, यानी फोटो कापियां जो काम कर रही हैं। अभी बड़े वाले ने, मेन वाले ने आना है और वो जल्दी आने वाला है। जो शख्स हैकल में कुर्बानी करेगा, तीसरी हैकल में, वो एंटी क्राइस्ट है, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। सो मेन को लाने के लिए तैयारी की जा रही है। अगर ये प्रोटोटाइप फोटोकॉपियां काम कर रही है तो कोई ना कोई तो स्पिरिट काम कर रही होगी, किसी ना किसी तरीके से, मेथोडोलॉजी से वो काम कर रही है। घोड़े ही क्यों दिखाए गए? बाइबल में भी घोड़े ही बताए गए हैं और इस ओलंपिक में भी घोड़े ही दिखाए गए। 2 घोड़े, एक में अंकित भाई ने भी व्हाइट वाला भेजा है, पेल वाला जो है उसकी भी पिक्चर आप जूम में डाल दीजिएगा ताकि लोग देख सकें।
जर्द जिसको बोलते हैं हम, 2 रंगी यानी तकरीबन ग्रेइश टाइप से घोड़े क्यों दिखाएगा? बाइबल में हमें 4 घोड़े मिलते हैं, ये 4 घोड़े सफेद, लाल, काला, जर्द, लेकिन हमें यहाँ पे 2 घोड़े दिखाए गए हैं, जर्द और येलो, पेल और व्हाइट। इन दोनों क्यों है नहीं? बहुत सारे लोग कहते नहीं जी अभी तो घोड़े रिलीज नहीं हुए, घोड़े अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता घोड़े पुराने नेम से काम कर रहे हैं, पुराने ऐहदनामे से काम कर रहे हैं घोड़े, ओल्ड टेस्टमेंट से, पुराने ऐहदनामा से ये घोड़े काम कर रहे हैं, जिनका काम है बर्बादी लेके आना, तबाही नाश लेके आना। हमें पता भी नहीं है इन चीज। अमीर, नकरा और सुरंग यानी लाल, रेड, स्पेकल्ड एंड वाइट। 10वीं आयत पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, और जो शख्स महदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो है जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। अच्छा, ये घोड़े वो हैं जिनको भेजा गया वो दुनिया में चक्कर लगाएं, सैर करें, टू एंड फ्रू, आगे पीछे फिरते रहे, घूमते रहे। इस बात पे, इन शब्दों पे गौर करना है कि इन घोड़ों को भेजा गया है कि क्या करें, घूमे फिरें। और उन्होंने 11वीं आयत, और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ता से जो मैदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, तुमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमन और अमान है। इन घोड़ों को भेजा गया कि जाओ घूम फिर के आओ, देखो क्या है वहां। घोड़ा अकेला नहीं है, घोड़े के हैं, 4 घोड़े निकले। पहले का नाम लाल, रेड यानी सुरंग उर्दू में लिखा है, दूसरे का काला, तीसरे का सफेद और चौथे का चुतकबरा है। अंग्रेजी में लफ्ज है ग्रिजल्ड एंड बे, अंग्रेजी का शब्द है ग्रिजल्ड एंड बे। जबकि हम काशफा 6 में पढ़े, 8 आयत में पढ़े तो लिखा है पेल, दर्द। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आपको लगती? दे रिप्रेजेंट समथिंग। और अगर हम इसको आगे पढ़े ना, 4-6 आयत में पढ़े, तो ये घोड़े जाते हैं उत्तर की तरफ, नॉर्थ में। 2 घोड़े नॉर्थ उत्तर की तरफ चले गए और 2 जो है वो साउथ दक्षिण की तरफ चले गए, जनूब की तरफ। तो काला रथ जो है वो शुमाली नॉर्थ उत्तर की तरफ चला गया, ब्लैक वन, और सफेद भी उसके पीछे पीछे, यानी कि 2 एक तरफ गए, 2 एक तरफ गए। ओके, मुकाशफा 6 पढ़े तो हमें नजर आता है वहां पर भी सफेद घोड़ा है, लाल घोड़ा है, काला घोड़ा है। ये चौथा पेल घोड़ा समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में लिखा है पेल, यूना लिखता है पेल, जर्द। यहां पे ग्रिजल्ड एंड पे, जर्द घोड़ा है, मध्यम कलर का, फेडेड कलर है उसका, जैसे भी आपने देखा ग्रेइश रंग है। और ग्रिजल्ड एंड बे का मतलब है कि मध्यम रंग होना, ग्रेइश टाइप होना, यानी ग्रेइश जो होता है ना, उधर ना काला नजर आता है पूरा और ना ही सफेद नजर आता है, यानी हल्का रंग नजर आता है। दोनों तरह का शेड दे रहा होता है, ब्लैक भी दे रहा होता है और कोयले की तरह भी दे रहा होता है। पीला, जर्द, माइल रंग है, सफेद रंग में हल्का माइल पीला है उसके। जकरिया भी वही बात कर रहा है और योना भी वही बात कर रहा है। जकरिया कितने 100 साल पहले लिख रहा है, यानी मलाकी के बाद 400 साल का गैप है। ये याद रखिएगा कि 400 साल का गैप है, तो खुदावंद ने बात नहीं की थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 450-500 साल का गैप होगा दोनों में। लैंग्वेजेस, भाषाएं तब्दील होती हैं। तो याद रखिए, जकरिया भी वही बात कर रहा है और योना भी वही बात कर रहा है कि 2 रंग हैं उसके अंदर, जो ये बात बताते हैं, जो ये बात क्लियरली बताते हैं कि उसके सवार का नाम मौत है और उसके पीछे आलमे अरवा भी है। उसके जो घोड़े पे बैठा हुआ है उसका नाम मौत है, सवार जो उसको चला रहा है, भगा रहा है, और उसके पीछे पताल, नर्क उसके पीछे पीछे है। इसलिए बाइबल बताती है हेल उसके पीछे हो। And I looked and behold a pale horse, and his name that sat on him was death, and hell followed with him. And power was given unto them over the 4th part of the earth to kill with sword, with hunger, and with death, and with the beasts of earth.
इस घोड़े का मतलब है जो ओलंपिक में दिखाया गया है कि डिक्लेरेशन दे दी गई है कि हमें अधिकार दे दिया गया हुआ है, हमें इख्तियार दे दिया गया है कि जंग और युद्ध से मारे, काल से मारे, भूख से मारे, कत्ल एक दूसरे को करें, जिसको हम फिरका वारियत बोलते हैं। और ये बात डिक्लेयर कर दी गई है, बता दी गई है ओलंपिक्स के अंदर कि गेट रेडी, दुनिया इसको फेस करेगी। अब द टाइम हैज कम, द वर्ल्ड विल फेस दीज थिंग्स इन फ्यूचर। आने वाले समय में तो क्या हमें नजर नहीं आ रहा है? युद्ध में नजर नहीं आ रहे हैं, जंगें में नजर नहीं आ रही। यानी 2 साल पहले यूक्रेन रशिया की जंग लगती है जो अभी भी चल रही है, फिर यमन की जंग अभी भी चल रही है, इतने सालों से चल रही है, हमें नजर नहीं आ रहा। इसराइल की जंग शुरू हो गई। The war is getting bigger and bigger. फैमिन, काल नहीं, अफ्रीका फैमिन्स के साथ मारा। और कॉमनवेल्थ ओलंपिक में जो ओलंपिक्स, सॉरी कॉमनवेल्थ कह रहा हूँ, ये ओलंपिक्स 2024 फ्रांस में जो हुई है, उन्हें डिक्लेयर करती है कि जो घोड़ा में हमें अधिकार जो दिया गया था ना, वो जनाब हो गया। तैयारी करके रखे, हमें मिलने वाला है, हमें ये अधिकार मिल गया और हम करने वाले हैं। स्लोली चीजें हो। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, स्लो नहीं है, बड़ी फास्ट आ रही है। लिखा हुआ है ज़करिया में कि हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा है सारी जमीन में अमन ओमान है। इल्यूमिनाटी से ये डिक्लेरेशन दे दी है कि जनाब तैयारी पकड़ के रखें, वी आर गोइंग टू ब्लो एवरीथिंग। हम मैनकाइंड को अच्छी तरह तबाह करेंगे, अब टेंशन ना लें। और लिखा है ये घोड़े सैर करते हैं, इसका मतलब है ये डिमोनिक है। इसका मतलब है कि इनको जो अधिकार दिया गया वो मारने के लिए दिया गया। और अगर दिया गया, क्योंकि याद रखिए बकाशवा 19 बाब प्रकाशित वाक्या 19 में या 20 में, 20 की आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि मौत और आलमे रवा जब आग की झील में डाल दिए जाए, यानी कि ये घोड़ा और इसका सवार जो है बांध दिया जाएगा, फिर मौत और आलमे रवा आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम किताबे याद में लिखा हुआ नाम मिला, वो आग की झील में डाला गया। अभी हमने सोचा कि हमारा नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ है जो यीशु के पास है। हमें तो ये पता होता है कि हमें कोई पद मिल जाए, हमें कोई स्टेटस मिल जाए, हमारा नाम दुनिया में ऊंचा हो। अभी किसी ने ये नहीं सोचा मैं आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे मेरा क्या रैंक है, जो कि बड़ा जरूरी है हमें सोचना।